हेलो दोस्तों, आप सभी को यह लीडो हब में स्वागत है। आज हम जानेंगे 10th क्लास का 8वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। पहले आज जानेंगे त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है और इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण होता है, और मिति मतलब होता है माप। यानी हम आज तीनों को मिला के जानेंगे। तीन कोणों का माप, इसके बारे में जानेंगे। अब जो त्रिकोणमिति है, इसको चालू करने के पहले हम थोड़ा उसके जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती हैं, यानी हम उसको त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं, उनके बारे में जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? तो पहला त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, और साइन का ही उल्टा होता है जिसको बोला जाता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है जिसको बोला जाता है सेक, और टेन का उल्टा होता है जिसको बोला जाता है कॉस। इन सभी का ये जो बोला जाता है पूरा नाम भी होता है। साइन का पूरा नाम होता है साइन, ऐसे लास्ट में ई रहता है, ई साइलेंट हो जाता है इसमें। कॉस का दूसरा नाम होता है कोसाइन, टेन का दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम नहीं, जैसे इसको बोलेंगे पूरा नाम। टेन का पूरा नाम होगा टेंजेंट, कोसेक का पूरा नाम होगा कोसेन, और सेक का पूरा नाम होगा सेकेंड। और कॉट का नाम पूरा नाम होगा कॉटेंजेंट। ये हमारी थी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। 6 होती है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, और साइन का ही उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। जान गए हम भी। अब देखिए, जो इनके लिए थोड़ा सा फार्मूला हम जानेंगे। त्रिकोणमिति जो लागू होता है, तीन कोणों का माप करना रहता है, इसके लिए जरूरी होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण का माप 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी 90 डिग्री के सामने बोले, उसको हम लोग बोलेंगे कोण होता है। उसको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है लंब, एक होता है आधार। लंब और आधार है। लंब और आधार, यह जो लंब आधार है, वह जो थीटा लेंगे, कोण लेंगे, उस कोण के हिसाब से यह चेंज होते रहता है। ठीक है। तो यह जो है एंगल पे डिपेंड करता है कि किस एंगल को हम ले रहे हैं। एंगल ए लेंगे तो इसके सामने वाला को लंब बोला जाएगा। अगर एंगल हम सी लेंगे तो इसके सामने वाला को लंब बोला जाएगा। यानी जो यह लंब और आधार है वह चेंज हो सकता है, यानी परिवर्तित हो सकता है। यानी इसको कहें तो यह चेंज हो सकता है। किसके हिसाब से यह चेंज हो सकता है? तो यह कोणों पे डिपेंड करता है कि कौन सा कोण ले रहे हैं। मानिए निष्पत्ति है साइन, तो साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर अभी ए लेंगे, तो इसमें साइन ए लेंगे, तो ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी, और लंब हो जाएगा बी सी। ठीक है। आज इसी में जानेंगे। इस राइट एंगल पर हमारा यूज होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय
जिसको हम छठा एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को। यह प्रमेय क्या कहता है उसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। यह प्रमेय कहता है कि जो हम राइट एंगल लेंगे यानी समकोण त्रिभुज लेंगे, उस समकोण त्रिभुज में जो बड़ा वाला भुजा यानी कर्ण है, उस कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या होता है? तो यह कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी जो कर्ण है उस कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा यानी शेष दो भुजा कौन बचा? तो लंब और आधार। तो इस लंब और आधार के वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी लंब कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर क्या होता है? बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय का कहना है। तो हम लोग जो कर्ण होता है उस कर्ण को हम बोलते हैं यक्ष से, एच से डिनोट करते हैं। आधार को बी से यानी बेस होता है, इसलिए इसको बी से डिनोट करते हैं। और लंब को पी से यानी यह परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसे पी से डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं। तो इसलिए हम कर्ण को लिख सकते हैं एच स्क्वायर, एच स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब को लिख सकते हैं पी यानी पी स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस आधार को लिख सकते हैं बी स्क्वायर है तो स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि एच का स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहीं से हमारा फार्मूला एक निकलता है, यानी खाली एच इक्वल टू फार्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे आया? इधर से हमारा रूट स्क्वायर हटा, इधर से लग गया रूट लग गया। जब स्क्वायर हटेगा तो दूसरा साइड का लग जाएगा रूट। ठीक है, तो यही है। तो अब आइए, इसी प्रकार से हमारा P इक्वल टू फार्मूला होता है। तो यानी P लंब, तो लंब निकालना है तो E इधर प्लस में है B, तो इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हो जाएगा इसके लिए फार्मूला पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी यहाँ से P बराबर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा रूट, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? तो ये हो गया ये P इक्वल टू। अब आइए B इक्वल टू यानी बेस आधार इक्वल टू। तो बी स्क्वायर इक्वल टू यहीं से आएगा। देखिए बी स्क्वायर को रोक लेंगे, अब P इधर प्लस में उधर भेजेंगे, क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में। तो इसके लिए हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो जब इधर से बी स्क्वायर हटाएंगे यानी बी बचेगा, तो इधर आ जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमारा यह तीन को जो फॉर्मूला निकला, बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो तीनों फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका आगे भी यूज होगा और इसमें भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब एक साइन होता है, तो साइन लिए और यहाँ पे थीटा लिए। थीटा का मतलब एंगल हो गया, कोई भी एंगल ले सकते हैं थीटा की जगह पर। यहाँ से ए हो सकता है, सी हो सकता है, ये वाला नहीं होगा, 90 डिग्री कभी नहीं लेंगे। बी जो समकोण है उस कोण को नहीं लेंगे, कोण बी जो 90 डिग्री का कोण है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है यही पी बी एच में, इसका फार्मूला से पहले हम थोड़ा जान जाएंगे। इसके लिए ट्रिक होता है। तो ट्रिक होता है प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बाय, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बाय, इसके लिए तरीका होता है। तो P बाई एच यह हो गया हमारा
साइन थीटा के लिए। इसके लिए हो गया साइन थीटा के लिए, यानी लंब बटा बोले तो लंब बटा कोण, यह हो गया साइन थीटा के लिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक एक बार और रिपीट कर रहे हैं। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बाय, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गया, यानी जो पहला हुआ पी बाई एच, यह हो गया साइन थीटा के लिए। उसके बाद आया बी बाई एच, तो यह हो गया कोस थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए। उसके बाद आया पी बाई बी, तो यह हमारा हो गया टेन थीटा के लिए। अब इसी को उल्टा देंगे, मानिए अगर बोले एच बाई पी, तो साइन का उल्टा होता है, यहाँ पे बताया गया है साइन का उल्टा है कोसेक, कोसेक। तो कोसेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा एच बाई पी। उसी प्रकार अगर इसको उल्टा दें तो ये है कॉस, कॉस के लिए फॉर्मूला है बी बाई एच। तो कॉस का उल्टा यहाँ पे बताए हैं क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एच बाई बी। समझ में आया? अब देखिए उसी तरह से टेन के लिए फॉर्मूला है पी बाई बी। तो जब पी बाई बी है तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा बी बाई पी, ठीक है। तो हम जान गए आज, इससे हमारा जो है 8वां एक्सरसाइज का पहला एक्सरसाइज यानी 8.1 8.1 इतना पे मेरा बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।